Hello everyone, I Satish Tiwari, Professor at Priyadarshini College of Engineering. Welcome you all on behalf of PC Welfare Foundation. PC Welfare Foundation is a Section 8 company which is registered under the Act of 2013 and having office at Priyadarshini College of Engineering campus at Hingna, Nagpur, Maharashtra. So today we are having a first interaction with the Aerovania Private Limited Company, which is having a collaboration with PC Welfare Foundation. PC Welfare Foundation basically help to the new entrepreneur and as well as provide the incubation facilities at Incubation Center of Priyadarshini College of Engineering, Nagpur. So today we are having a 4 directors of Aerovania Private Limited and this company basically deals in drone technology. जिसके 4 डायरेक्टर्स हमारे साथ है मिस्टर हिमांशु त्रिपाठी, मिस्टर स्मितेश सिंचोरे, मिस्टर नितेश खजुरिया, मिस्टर गौरव राहंगडाले। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो इनसे बेसिकली पहले पूछते हैं कि जो एरोवेनिया कंपनी उन्होंने एस्टैब्लिश की है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें और साथ ही साथ बेसिकली कंपनी किस एरिया में काम करती है उसके बारे में ब्रीफ करें प्लीज। ओके, सो एरोवेनिया ये एंटिटी 2022 में शुरू हुई है, स्टार्टेड बाय 4 friends, 4 classmates. We started एरोवेनिया फ्रॉम द विजन कि हमें इंडियन जो एरोस्पेस एंड डोमेन है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो डोमेन है, उसको इंडिजिनाइज्ड करना है। हम लोगों को डिफेंस सेक्टर में इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना है कि जो भी ड्रोन टेक्नोलॉजी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जरूरत ना पड़े। तो इस विजन से एरोवेनिया स्टार्ट हुई है बेसिकली एंड करंटली वी आर वर्किंग in several domains, but the most prominent domains of Aerovenia are few like service domain, where we provide a service in mapping, GIS systems, and you can say aerial surveillance category. Training is our one of the prominent domain, and also a manufacturing domain we are working in. हमारे पास काफी प्रोफेशनल ड्रोन्स भी है, हम लोग काफी प्रोमिनेंट जो नाम है इंडिया के उनके साथ भी काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक एन HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, देन NHAI हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे बड़े क्लाइंट्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। प्लस वी हैव एन कोलैबोरेशन विद मोर देन 8 डिफरेंट कंपनीज ऑल ओवर द इंडिया एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड द इंडिया। हम लोग डेवलपमेंटल ऑर्डर्स पे भी काफी अलग अलग काम कर रहे हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट पार्ट डेवलपमेंट हो गया एंड R&D भी हम लोग रन कर रहे हैं। इन R&D वी आर टेक्निकली फोकस्ड ऑन indigenously drone development as well as development of some composite material which can be decomposable in the nature. So this is what Aerovenia does. This is a great thing that you are doing great work in the drone technology. So my next question is to you, what are the short-term goals and the long-term goals for the company and any achievements that you have for your company till now? I think Himanshu sir can elaborate this. Okay, so that's what very good question and as far as our company is concerned, हमको 2 साल हो गए सर कंपनी स्टार्ट करके। अभी तक थोड़ा अचीव किया है हमने और अभी बहुत सारा अचीवमेंट करना है। और जहां तक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स की बात की जाए तो वो दोनों कहीं ना कहीं अलाइन होते हैं एक दूसरे से। शॉर्ट टर्म गोल्स की जहां तक बात करें तो जैसे स्मितेश सर ने कहा कि हमको इंडिजिनाइजेशन की तरफ जाना है। हम अपना ऐसे ड्रोन का एक ऐसे कैटेगरीज लाना चाहते हैं मार्केट में जो पूरा इंडिजिनाइज हो, either it for agriculture or for military or for surveillance purpose। हम सारे सेक्टर्स में इंडिजिनाइज ड्रोन्स को ले आना चाहते हैं। ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल आप कह सकते हो। और लॉन्ग टर्म गोल्स में हम जैसे सर ने कहा कि एरोस्पेस का डोमेन्स में हम जाना चाहते हैं। हम एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स को डेवलप करना चाहते हैं। उनको हम वो कॉन्सेप्ट हमारा सेम है अभी भी कि मेड इन इंडिया। वहां पे वो चीज को हम टारगेट कर रहे हैं अभी करेंटली। और माइलस्टोन में सर अगर देखा जाए तो अभी तक 1.5 या 2 साल में हमने मोर देन 15 स्टेट्स में काम किया हुआ है। मोर देन 10 PSUs के साथ काम कर लिया अभी तक हमने। 8 से 10 हमारे कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन है, जिसमें से कि अफ्रीकन कंपनीज इंक्लूडेड हैं, जिसमें US की कंपनीज इंक्लूडेड हैं। दीज कोलैबोरेशन से हम लोग R&D का काम भी कर रहे हैं, हम लोग सर्विस का काम भी कर रहे हैं और हम लोग वहां से ट्राई कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की जो फैसिलिटीज हैं, जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो कैसे हम इंडिया में लाके और इंडिजिनाइज कर सके चीजों को। वो भी हम सर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आपने इतना अच्छा मतलब अभी तक अचीव कर लिया हुआ है।
अब मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है जो सभी मतलब लोगों का भी रहता है, अगर कोई स्टार्टअप करता है या फिर नई एंटिटी शुरू करता है, फाइनेंस इस सबसे बड़ी चीज होती है। तो फाइनेंस को एक्चुअली कैसे गैदर किया जाए, या कुछ स्कीम्स अगर आपको पता हो जो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, तो उसके बारे में अगर आप एलॉबरेट करेंगे तो दैट वुड बी बेटर। ये सर, जैसे कि आपने कहा कि सबसे बेसिक सवाल सबका यही रहता है कि आइडिया आ गया उनके पास, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है तो उनके पास पैसे नहीं है। सर मैं पहले बताना चाहूंगा कि एक्चुअली स्टार्टअप्स भी डिफरेंट कैटेगरीज के आजकल कह सकते हैं हम। एक तो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स होते हैं, इन्वेस्टेड स्टार्टअप्स होते हैं, एंड कुछ गवर्नमेंट के लोन या सब्सिडीज लोन लेके जो अपना स्टार्टअप या बिजनेस करते हैं। तो अब अगर मैं एरोविनिया की बात करूंगा तो वी आर से जस्ट बूटस्ट्रैप स्टार्टअप। इनिशियली हमने जो जैसे सर ने कहा कि हमने ट्रेनिंग्स में फोकस किया था, ट्रेनिंग्स हमने लेना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग से हमें कुछ स्मॉल अमाउंट्स आए, देन उससे हमने अपना कंपनी के लिए पहला ड्रोन लिया जिससे हमने सर्विस प्रोवाइड की। ट्रेनिंग से भी मूव ऑन टू द सर्विसेज हमने देना स्टार्ट किया, उससे इनकम जनरेट हुई, जो ट्रेनिंग से कुछ ज्यादा इनकम थी। वही उस इनकम से फिर हमने प्रॉफिट्स इकट्ठे किए, देन वी मूव टू द R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो आज के डेट में वी आर प्रॉफिटेबल कंपनी, मैं कहना चाहूंगा। तो ये तो हो गया बूटस्ट्रैप का। अगर अदर कुछ जिनके आइडियाज अच्छे होते हैं तो उनके लिए काफी इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिनके पास वो जाके अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो आइडिया उनको अच्छा लगता है, आजकल तो मेनली जैसे शार्क टैंक्स वगैरह में आप देखेंगे कि कितनी कंपनीज जा रही हैं, अपना आइडिया प्रेजेंट करो, उनको अच्छा लगेगा तो दे विल इन्वेस्ट इन योर कंपनी, यू विल ग्रो अप, उनकी मेंटरशिप भी मिलेगी एंड उनका पैसा भी मिलेगा जो कि आप अपने स्टार्टअप में लगा के अब ग्रो कर सकते हैं और जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो बूटस्ट्रैप थोड़ा स्लो चलेगा, इन्वेस्टेड है आपके पास, पैसे की टेंशन नहीं है, आप फोकस्ड होकर काम कर सकेंगे। एंड देन अगर उसके बाद वो भी नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा, आपको लगता है कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आप खुद भी अगर उस पर वर्क करेंगे और आप अच्छा ग्रो कर सकेंगे, देन गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स है, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर की काफी अच्छी स्कीम्स है एक्चुअली, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट भी है वो भी स्टार्टअप्स के लिए बहुत फोकस कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप है। पहले कहते थे कि किसान, आजकल तो कह रहे हैं कि बिजनेसमैन ऊपर आ गया किसान से। तो उस वे में काफी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, PMEGP स्कीम है, स्टार्टअप सीड इंडिया फंड एक रहता है, उसमें 20 लाख तक की ग्रांट्स मिलती है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं देन 50 लाख तक का PMEGP CMEGP में आपको मिलता है, जिसमें 35% तो सब्सिडीज रहती हैं जो ग्रांट आपको मिलती है। देन मतलब आप वो पैसा लेके, अगर आप कॉन्फिडेंट है, देन वो पैसा आप यूज करके अपने मार्केट में नाम बनाए, मार्केट में काम करें, ग्रो कर सकते हैं। पैसे से पैसा बनेगा, अगर आपके पास पैसा है ऑलरेडी, आप इस वे में भी कर सकते हैं। तो ये 2-3 वेज हैं जिससे हम पैसा बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया अपने शॉर्ट ड्यूरेशन में कि भाई किस तरह से आप फाइनेंसेस गैदर करके अपने स्टार्टअप में या फिर एंटिटी में, नए एंटिटी में लगा सकते हैं। मेरा एक नया क्वेश्चन और है कि आप लोग चारों रिसेंटली पास आउट है प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, 2023 बैच के आप एग्जैक्टली हैं, और इतने यंग मतलब एग्जैक्टली जो इन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब खड़ी कर ली है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कंट्रीब्यूशन और हेल्प मतलब क्या रहा है आपको? सर जैसा कि आपने बताया कि हम सब एल्यूमनाइज हैं और आपने भी हमको पढ़ाया है, सो मतलब एक प्राउड की बात भी हमारे लिए कि हमको यहाँ से इतना सपोर्ट मिला है, हर चीज एजुकेशन में तो मिला ही। उसके बाद जब हमने स्टार्टअप स्टार्ट किया, हमने अपने 3rd ईयर के दौरान ही अपना स्टार्टअप को स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम पे हमको अपने प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो प्रिंसिपल सर है ढाले सर, उनसे बहुत सपोर्ट मिला, डायरेक्टर सर नानोटी सर से बहुत सपोर्ट मिला, डॉक्टर शुभदा मूल्य मैम जो इंचार्ज हैं हमारे बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की यहाँ की, उनसे भी बहुत हमको सपोर्ट एंड बहुत सारी मेंटोरशिप मिली कह सकते हैं। उसके बाद सर अगर जो एक कोई स्टार्टअप जब डेवलप होता है शुरू में, जब बडिंग स्टार्टअप होता है, तो बडिंग स्टार्टअप को सर बहुत सारी बेसिक नीड्स होती है, जैसे उसको स्पेस चाहिए होता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उसको कह सकते हैं आजकल डिजिटल दुनिया तो वाईफाई चाहिए होता है, उसको मतलब बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स होती हैं उसकी। तो वो नीड्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं और वो हमको ये कॉलेज ने प्रोवाइड करी। उसके बाद सर मेंटोरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है सर, क्योंकि हम लोग कुछ डिसीजंस हो सकता है न ले पाए, उतनी मैच्योरिटी हमारे अंदर नहीं डेवलप हुई हो, तो वो मेंटोरशिप देने का काम भी बहुत अच्छे तरीके से किया है हमारे कॉलेज ने हमको। सो उसके बाद हम और मतलब सारा जो एनवायरमेंट है यहाँ पे, जैसे जो लेबोरेटरीज हैं कॉलेज की, उस सारे लेबोरेटरीज का एक्सेस है हमको, तो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या उसमें हम ट्रायल कर सकते हैं, टेस्टिंग्स कर सकते हैं। सो वो सारी चीजें ने काफी ज्यादा सपोर्ट एंड मोटिवेट किया। प्लस हमारा डिपार्टमेंट जो हमारा एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट है, उसने भी हमको काफी ये सारी चीजों के लिए मोटिवेट किया है हमेशा कि आप करो, हम आपके साथ हैं ऐसा। सो सर ये मतलब
काफी पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहा है हमारे ये तो साथ। बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत सपोर्ट मिला प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और आप होल हार्टेडली मतलब खुले दिल से आप इस चीज को एक्सप्लेन भी कर रहे हो। और मैं एक और चीज आपको यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जैसे बेसिकली आप कोलैबोरेट कर रहे हैं पीसी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ, और ये पीसी वेलफेयर फाउंडेशन है प्रियदर्शनी कॉलेज के कैंपस में, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को तो इसका बेनिफिट होना ही है। तो कुछ उसके बारे में, जैसे अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या फिर इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बारे में ब्रीफ कीजिएगा। ओके सर, जैसे आपने पूछा ट्रेनिंग्स एंड ऑल, एज आई कोटेड अर्ली कि ट्रेनिंग डोमेन हमारा एरोविनिया का एक वर्किंग डोमेन है जिसमें हम लोग काम करते हैं। एज एन इंजीनियर्स ना, हमने जो चैलेंजेस फेस किए, या एज अ डायरेक्टर ऑफ एरोविनिया हमने जो इंडस्ट्रियल थिंग्स देखी है, ये सब देखने के बाद वी रियलाइज फ्यू थिंग्स कि इंडिया के पास फ्रेश ब्रेन बहुत सारा है, बट द पॉइंट इज इंडस्ट्री को जो पर्टिकुलर पिन पॉइंट स्किल चाहिए वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, एंड वी वांट टू फिल दैट गैप। द इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल जो गैप है हम उसको फील करना चाहते हैं। हमारे पास एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वी हैव एन अवर ओन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। बहुत सारी कंपनीज के पास इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे स्किल सेट्स के साथ रेडी रहे कि वो सेटअप में एब्जॉर्ब हो जाए। हमारे काफी डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, हमारे पास एक्सपर्ट ट्रेनर्स है, हमारे पास ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, जिससे हम लोग नॉट ओनली फॉर पीसी, हम लोग पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग। काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे प्लेस भी हुए हैं, जैसे कि कैपजेमिनी जैसे बड़े कंपनीज में भी हमारे ट्रेनिंग्स प्लेस हुए हैं, अभी भी करंटली काम कर रहे हैं। कुछ मेजर ट्रेनिंग डोमेन्स के बारे में बात करना चाहूंगा यहाँ पे जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रोन ट्रेनिंग, ऑब्वियसली वी आर वर्किंग इन अ ड्रोन डोमेन। सो जब भी कोई फ्यूचर इंडिया या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है, सो ही कांट स्किप द ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। सो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का हमारा ट्रेनिंग है, डोमेन है, फिक्स है, उसमें हम लोग बच्चों को एकदम बेसिक से लेके हाउ टू बिल्ड देयर ओन ड्रोन एंड हाउ टू यूज इट फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन, यहाँ तक हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। देन द कंपोजिट सेक्शंस जो है, कंपोजिट मटेरियल जो इट्स अ बूमिंग डोमेन इन सिविल इंजीनियरिंग, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आल्सो। तो ये जो कंपोजिट है वो एक्सपेंसिव होता है। हम लोगों ने इसका कॉस्ट रिडक्शन करके बच्चों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रेडी किए हैं, ताकि बच्चे नागपुर में रह के कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है एडवांस बड़े बड़े कंपनी में वो सीख सके। जैसे कि मिहान जो नागपुर का है, वहां पे ताल हो गया, डीआरडीओ के जो भी बड़े से रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो सारे कंपोजिट से बनते हैं। तो वहां बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग्स को अफोर्डेबल कर रहे हैं। इसके बाद जो ईटीसी के स्टूडेंट्स होते हैं, आईटी रोबोटिक्स हो गया, देन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बनते हैं, आईटी वाले स्टूडेंट्स जो है, उन लोगों को एम्बेडेड सिस्टम्स के ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, एंड हाउ टू एनेबल दैट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम नॉलेज इनटू द ड्रोन टेक्नोलॉजी। जब दो चीजों को हम लोग मिक्स करते हैं तो ज्यादा अच्छा आउटकम आता है, हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो हम लोग इन लोगों के लिए एम्बेडेड सिस्टम्स का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव आवर ओन 3D प्रिंटर्स विद अस। आजकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में 3D प्रिंटर बहुत बूम कर रहा है। सो वी आल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ 3D प्रिंटिंग, लाइक हाउ टू ऑपरेट द मशीन, हाउ टू टेक एन डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम दैट मशीन। एंड आल्सो वी हैव वन लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रेनिंग डोमेन, इट्स कॉल्ड कैड ट्रेनिंग डोमेन। इसमें सर जो भी आसपास जो भी चीजें दिख रही है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस लैम्प। ये लैम्प कहीं ना कहीं पहले कंप्यूटर में डिजाइन हुआ होगा, इसके बाद ये मैन्युफैक्चर हुआ होगा। सो द फेज ऑफ दैट डिजाइनिंग इज वेरी क्रूशियल, लाइक यू हैव टू कंसिडर ऑल द फैक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरेबिलिटी, द फिजिबिलिटी, द कॉस्टिंग, द मटेरियल। सो हाउ टू डेवलप the designer mindset in the student, designing mindset in the students. For that purpose, we develop and we design one course structure which is called as a SolidWorks training program, in which we train the students for how to design anything from the scratch. So this is all about training. ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप एरेविनिया प्राइवेट लिमिटेड कोलैबोरेशन के साथ पीसी वेलफेयर फाउंडेशन में, तो आप कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए। सो इजीली बच्चे इसको एक्सेस कर सकते हैं, इंटर्नशिप में इजीली जा सकते हैं। कॉलेज के भी बच्चे, कॉलेज के बाहर के बच्चे भी आप मतलब उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो एक बहुत बड़ी बात है। बेसिकली जब भी हम कोई स्टार्टअप करते हैं, न्यू एंटिटी डालते हैं, तो उसमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमें। तो वो चैलेंजेस में भी सोशल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, और बाकी भी प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। तो ऐसे आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, और कोई अगर स्टूडेंट्स मतलब कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है
उसने को क्या फेस कर सकता है, मतलब तो अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सर अगर हम सब ऐसा बोलें कि स्टार्टअप की जो जर्नी है वो चैलेंजेस से भरी हुई है, तो ये कोई गलत नहीं होगा और ये कोई मतलब ओवर एक्सैजरेटेड सेंटेंस नहीं होगा, बट है एक्चुअली, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हो कि हम स्कूल से कॉलेज में आते हैं और कॉलेज से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ये सारी चीजें नहीं पता होती कि भाई ये कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगने वाले हैं, क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, कहाँ जाना है हमको, कहाँ नहीं जाना है, ये सारी चीजें हमको नहीं पता होती हैं। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है वहां पे कि हम वो चीज को कैसे जाने, कैसे आगे बढ़ाएं एंड वो बाकी सारी चीजें। इसके बाद सर जैसे आपने पहले क्वेश्चंस पूछे कि फाइनेंसेस वगैरह कैसे मैनेज करना है, ये आई थिंक चैलेंज काफी लोग फेस करते हैं, खास करके जो स्टूडेंट्स है जो रिसेंटली पास आउट एंड हुए हैं, तो फाइनेंसेस मैनेज करना आई थिंक इज वन ऑफ द बिग चैलेंज फॉर स्टार्टअप्स। एंड सर डिफरेंट स्टार्टअप्स के लिए डिफरेंट चैलेंजेस भी हो सकते हैं। अगर हम अभी सर्विस में हैं तो हम क्लाइंट्स कहाँ से लाएंगे, हम किसको अप्रोच करेंगे। सबसे मेन चैलेंज तो ये रहता है कि आइडेंटिफाई करना कि हम किसके पास जाएं और कौन हमें बिजनेस देगा। ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है सर, कि मतलब डिफरेंट के लिए डिफरेंट चैलेंजेस हो सकते हैं। बट जैसे सर्विस के लिए मैं बता पा रहा हूँ, हम जैसे सर्विस में जाते हैं तो क्लाइंट्स लाना, इससे बात करना, वो एक मेजर चैलेंज हमने ये फेस किया हुआ है, लोग और फेस कर सकते हैं। एज अगर बडिंग स्टार्टअप देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मार्केट में अपना प्रेजेंस बनाना है, एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाना इज बिग चैलेंज वी कैन से, बिकॉज मार्केट में काफी सारे बड़े प्लेयर्स हैं जो कि तुम्हारे फील्ड में, तुम्हारे डोमेन में काम कर रहे हैं, एंड उनके साथ में अपना एक स्टैंड बना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन एंड टू सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर कोर इंडस्ट्री। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारे जितने भी चैलेंजेस है, फाइनेंशियल चैलेंज हो गया, अपना टेक्नोलॉजिकली चैलेंजेस हो गए, ये सारे मिलजुल के यही आते हैं कि आप एक चैलेंज सारे फेस करके आप एक स्टैंड बनाओ मार्केट में अपना, एक कंपनी को आप रिप्रेजेंट करो। सो दिस इज एज इन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी बिग चैलेंज वी कैन से। इट्स ट्रू। इस चैलेंज में मैं भी एक चैलेंज ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज़ मैं तो टीचर हूं, बेसिकली बिकॉज़ हम कभी कभी कैसा फुल एफर्ट्स डालते हैं किसी भी चीज के लिए, बट लेकिन कभी कभी फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद फिर वापस उठना, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि हमको दोबारा हमारे गोल को, हमारे ड्रीम को पाने के लिए उसको उठना है। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप में है कि भाई जो मैं ये करना ही है और मुझे जिंदगी में मतलब ये मेरा ड्रीम है, मुझे ट्रू करना है, तो आपको पूरी तरह से भिड़ना पड़ेगा। अगर आप फेल भी होते हैं तो भी आपको दोबारा उठना ही होगा। चलिए अभी इस इंटरव्यू को हम यहाँ पे शॉर्ट में खत्म करते हैं, और एक लास्ट मतलब मैं आपको चीज पूछना चाहूंगा, कुछ अगर सजेशन आप जाते जाते हमारी ऑडियंस को अगर देना चाहेंगे तो प्लीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से कि एक मार्केट है, एक स्टार्टअप, एक अभी यहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है इंडिया में। जैसे हम लोग देखेंगे कि शार्क टैंक हम लोग इंडिया में अभी जो कि एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, उसकी वजह से काफी ज्यादा अवेयरनेस अभी बच्चों में एंड उनके पेरेंट्स में आया हुआ है, एंड बच्चों के भी एक माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गया है कि एक स्टार्टअप इज जस्ट लाइक ट्रेंड अभी, कि यार कॉलेज में कुछ बच्चे हैं कि नहीं मैं स्टार्टअप करूंगा, मैं स्टार्टअप, बट इट इज नॉट लाइक दैट। आपको अगर स्टार्टअप करना है तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट होना एक जरूरी पॉइंट हम बोल सकते हैं। और सेकेंडरी चीज कि हमारे पास या फिर कोई भी बच्चा जो भी स्टार्टअप करना चाहता है उसके पास एक विजन होना जरूरी है, बिकॉज व्हाट हैपेंस, हम लोग जब काम करते करते आगे बढ़ाते हैं कंपनी को, सो देयर आर सम पॉइंट्स कि वहां पे आपको कुछ डाउन पॉइंट्स आएंगे एंड कुछ हिंड्रेंसेस आएंगे वहां पे आपको। सो एट दैट पॉइंट अगर किसी पर्सन के पास में विजन नहीं है एंड उसके पास में कंसिस्टेंसी नहीं, सारे डिसिप्लिन, सारी चीजें नहीं है, सो ही विल क्विट वी कैन से उस पॉइंट पे। पर जिसके पास विजन है, सारी चीजें है, एक एम्बिशियस बंदा है एंड उसके पास कुछ ड्रीम्स है, और वो उस चीज को सीरियसली लेके आगे बढ़ता है, तो डेफिनेटली ही विल ओवरकम एंड ही विल गो फर्दर वी कैन से। सो ये एक मेजर पॉइंट है मोस्ट ऑफ दी कंपनीज के लिए एंड मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज हम लोग जब बोलते हैं कि 99.9 स्टार्टअप्स परसेंट जो स्टार्टअप्स इंडिया में फेल होते हैं, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजंस कि वो विद द फ्लो आ जाते हैं एंड देन आफ्टर दे क्विट। सो एक मेरा सजेशन रहेगा हमारी साइड से। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी, पेशेंट, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, ये मूल मंत्र समझ लो आप इसके लिए, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी। ये मूल मंत्र आपने एक्चुअली यहाँ पे बता दिए हमें, जो कि एक स्टार्टअप के लगते हैं। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है और लगे रहना है अपने मतलब गोल के पीछे, तभी आप उसको मतलब पा सकते हैं। टुडे वी हैड अ फ्रूटफुल इंटरेक्शन विद द पार्टनर्स ऑफ एरोवेनिया प्राइवेट लिमिटेड। सो ऐसे कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ कोई स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहता है या कोई बिजनेसमैन, सो दे कैन कॉन्टेक्ट टू अस, दैट इज टू पीसी वेलफेयर फाउंडेशन। और इसी तरह के हम इंटरेक्शंस आपके सामने में लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।